बिहार तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है, इसकी जननी है बिहार। यहाँ से आंदोलनों की शुरुआत होती है और देश की दशा दिशा बदलती है। और उस बिहार में आके इस तरह की बात करते हैं जिस तो तरीके से अमित शाह आए थे, बिहार के लिए उन्होंने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी और खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब बिहार के दौरे पे आते हैं तो लोगों से जो इधर उधर की बात करते हैं उनको सबसे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो इस देश के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ जो वादा किया था, उसके बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए। जो हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देने की बात थी प्रत्येक साल। 9 साढ़े 9 साल में 19 करोड़ होते हैं। उस नौकरी और रोजगार का क्या हुआ? 2022 तक कहे थे हर आदमी को पक्का मकान दे देंगे, उस वादे का क्या हुआ? 2022-23 तक देश में बुलेट ट्रेन चलेगा, उस बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? किसानों की आमदनी कहे थे दोगुनी कर देंगे 2022 तक, उस आमदनी का क्या हुआ? उनको तो चर्चा, आज गैस का सिलेंडर 1200 रुपये में बिक रहा है। तो जो महंगाई पे उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार आएगी 100 दिनों के अंदर महंगाई रोकूंगा, तो उस महंगाई का क्या हुआ? 24.5 लाख करोड़ रुपया जो इस देश का काला धन के रूप में विदेशों में जमा है, स्विस बैंक में जमा है, 100 दिन के अंदर वो पैसा लाना था, उसका क्या हुआ? इस बात का जवाब देना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, न कि बिहार में आके और इधर उधर की बात करके और लोगों को, मैंने जिस तरह से वो जुमलेबाजी करते हैं, तो जुमलेबाजी को बिहार पसंद नहीं करता है। और बिहार तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है, इसलिए इस बात का ध्यान आदरणीय गृह मंत्री जी को रखना चाहिए कि मैं कैसी जो लोकतंत्र की जननी है बिहार, यहाँ से आंदोलनों की शुरुआत होती है और देश की दशा दिशा बदलती है। और उस बिहार में आके इस तरह की बात करते हैं तो यहाँ के लोग उनसे जानना चाहते, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ, उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब जानना चाहती है इस राज्य की जनता, बिहार की जनता। अच्छा, जब आए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है, इस पे चर्चा सरेआम हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई MY जो है जातीय गणना में उसको बढ़ा दिया गया है, जबकि OBC के साथ अन्याय किया गया है। आप कुशवाहा समाज से आते हैं जो OBC में आता है, तो आप लोग राजद के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं राजद के, आपके साथ जो अन्याय कर रहा है उसके साथ आप रह रहे हैं। इस देश में ओबीसी के साथ या इस देश के जो शोषित वंचित लोग हैं जिसकी आबादी 90% है, उसके साथ अन्याय करने का कौन काम करता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, 1989 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है इस देश में और मरहूम प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और ओबीसी जाति को 27% आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण दिया जाता है मंडल कमीशन की अनुशंसा के तहत। तो 27% जब आरक्षण दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का समर्थन कर रही होती है और उस आरक्षण के खिलाफ सोमनाथ के मंदिर से रथ यात्रा लेकर निकलने वाला कौन आदमी था और बीपी सिंह की सरकार को गिराने वाला कौन आदमी था? तो ओबीसी को आज जो न्याय की बात करते हैं, ओबीसी को जब आरक्षण मिला तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हितैषी कब हो गया? भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मातृत्व संगठन है आरएसएस, उसकी कुर्सी पर बैठने वाला आदमी कौन है? और भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के लोगों की क्या इज्जत है, हमको आपको पता नहीं है क्या? SC ST के लोगों की क्या इज्जत है? ST एट्रोसिटी एक्ट था, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और SC ST के लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर जब उसका प्रतिरोध किया तब पुनः उसको बहाल किया। तो वो तो इस देश के जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको कभी हक अधिकार नहीं देना चाहती है। उनको झूठ मूठ को सिर्फ और सिर्फ इस देश में धर्म की राजनीति कर कर, धर्म को धंधा बनाकर और इस देश में गद्दी हथियाना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। वो कभी ओबीसी के हितैषी नहीं है। और नहीं तो ओबीसी के हितैषी है तो जिस तरह से बिहार में जातिगत गणना का काम हुआ है, पूरे देश में जातिगत जनगणना करावे भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार है केंद्र में, जातिगत जनगणना कराकर
और उसका जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी संख्या है, उसको उस हिसाब से उसका हक दे, तब हम पूछेंगे जो ओबीसी का वो हितैषी है, वंचित शोषित वर्ग के लोगों का हितैषी है। वंचित शोषित की बात करने से होगा, उसका नाम लेने से होगा, कि उसका हक देने से उसको होगा। आज आरक्षण में क्या हो रहा है इस देश में, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया गया। आप देखिएगा, हमने अभी एक परीक्षा का रिजल्ट देखा है बिहार में, उसमें ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया है, ईडब्ल्यूएस की महिला का कटअप आपको 22 है और एससी एसटी की महिला का कटअप 46 है। आप समझ सकते हैं, समझने की बात है। जो वैसे लोग जो समाज में आज भी प्रबुद्ध माने जाते हैं, उनका कटअप है 22। आज जो वंचित तबके के लोग हैं उनका कटअप है 46। और भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है, जो नाम लेती है ओबीसी का, गरीबों का, कमज़ोरों का, और हक किसी और को देती है। ओबीसी का हक छीन रही है, खा रही है। वो कब से ही तैसी हो गया ओबीसी। अच्छा, कह रहे हैं कि जो परिवारवाद पार्टी है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके पार्टी के उनके सुपुत्र को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग जोर लगा रहे हैं। क्यों ना ओबीसी के किसी ऐसे को लाया जाए जो मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाए कि ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अजय, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम भी जानते, आप भी जानते हैं, इस देश में लोकतंत्र है और नेता जनता चुनती है, ना कि कोई व्यक्ति चुनता है। जनता जिसको वोट देती है वही नेता बनता है, एमएलए एमपी बनता है। और एमएलए एमपी जब बनता है तो अब विधानमंडल का नेता चुनता है या पार्लियामेंट्री बोर्ड का नेता होता है, केंद्र में या राज्य में नेता चुना जाता है। तो जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता जिसको चुनती है, वैसे में परिवारवाद कहने का कोई अधिकारी कैसे होता है? और परिवारवाद अगर है तो जो अमित शाह परिवारवाद की बात करते हैं, उनका बेटा जय शाह, सब लोग उससे वाकिफ़ हैं। वो कहाँ से क्रिकेट खेल के आए हैं, क्रिकेट की उनको क्या जानकारी है, या इस देश के बाकी जो काम है उसमें उनकी कहाँ से भागीदारी है, और बीसीसीआई के चेयरमैन बने हुए हैं। इससे बड़ा कोई परिवारवाद का नमूना हो सकता है? और भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोग ऐसे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके कभी पिता रहे होंगे, कभी दादा रहे होंगे, उनके आज पुत्र हैं, पोता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है, हम लोगों के पार्टी में कहाँ परिवारवाद है? और निश्चित रूप से हम लोग तो इस परिवारवाद की बात को मानते ही नहीं हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है जो राजा का बेटा राजा बनेगा। जनता के वोट से चुना जाता है, प्रतिनिधि चुना जाता है और जनता चुनती है। इसलिए परिवारवाद की बात कौन करता है? जो करता है वो गलत करता है। अच्छा, कह रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 40 का 40 सीट जो है भाजपा के खाते में जाएगा। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? भाजपा के खाते में एक सीट नहीं जाएगी इस बार। जो बिहार में आप देख नहीं रहे हैं, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो हम लोगों ने बिहार में, हम लोग तो जुमलेबाजी करते नहीं हैं, हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे नेता ने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो मैं 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दूंगा। और संजोग से हमारे नेता तो अभी मुख्यमंत्री बने भी नहीं हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं उस सरकार में शामिल हूं। और अभी 1 साल हुआ है हमारी सरकार को बने हुए और 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। अभी 5 दिन पहले यानी को पटना में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। 70,000 की फिर बहाली आ गई है, उससे पहले बहुत सारी नौकरियां मिली है। इसलिए उनको बिहार की जनता काम चाहती है, बिहार की जनता उनसे पूछना चाहती है कि आपने काम क्या किया है। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों को नौकरी या रोजगार दिया। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, और लोगों की जो आवाज़ है, हम लोग भी जनता के बीच रहते हैं, लोगों के यहाँ आते जाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस बार खाता नहीं खुलेगा, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से।